आपका स्वागत है। आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं धाराशिव में और मेरे साथ है इंजीनियर बिलाल अंसारी साहब जो पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में मेजरली वो काम कर रहे हैं। तो आज तक उनका काम का सफ़र कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब आपका स्कूल कौन सा था, आपका कॉलेज कौन सा था जहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा, क्या बताएंगे? सबसे पहले कि मैं एक मराठी मीडियम स्कूल में था, ओके। जिसका भारत विद्यालय नाम है। हम्म। वहाँ से मैंने 10th की। उसके बाद मैं जिला परिषद में साइंस के लिए एडमिशन लिया, 12th साइंस किया। उसके बाद डिग्री के लिए केटी पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पे है उस्मानाबाद में, ओके। वहाँ एडमिशन लेके इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ओके। और मेरे को जो है जो सिविल इंजीनियरिंग ये जो करने का हमारे डैड जो थे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो अच्छा। उनकी तरफ से मेरे को एक ये मिला कि तू सिविल इंजीनियर करेगा तो फ्यूचर में तेरे को बहुत सा स्कोप है, और तेरे को दूसरा बात जो है सो कि गांव छोड़ के कहीं जाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर तो खुद बराबर। का कंसल्टिंग भी कर सकेगा इससे, और हम्म। फ्यूचर में तो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट भी कर सकेगा। बराबर। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया, और इसके साथ मेरे को सपोर्ट बाय मेरा बड़ा भाई भी है जो सिविल इंजीनियर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके भी काम कर कुछ सकते कर हैं। सकते हैं। ओके। तो लेकिन जब फिर ऐसा सवाल आता है कि जब पापा भी इस फील्ड में है, बड़े भाई साहब भी इस फील्ड में हो, तब थोड़ा सा बर्डन आता है काम करते वक्त कि अरे उन्होंने इतना बड़ा काम ऑलरेडी करके रखा है इस फील्ड में, तो अपने को भी कैसे काम करना है वगैरह टाइप में नहीं, ऐसा? ऐसी बात है कि पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, अच्छा। लेकिन उनका सजेशन था कि आप सिविल सिविल करना में चाहिए। जाओ। ओके ओके। और बड़ा भाई और मेरा हम्म। डिग्री सेम ईयर में हुआ है, अच्छा अच्छा। इसलिए दोनों भी एक साथ प्रैक्टिस चालू की और प्रैक्टिस कर दोनों ने एक साथ इस फील्ड में काम काम कर किया। रहे हैं अभी। हाँ, तो मुझे 8-9 साल हुए, ओके। और फिलहाल मैं कोषाध्यक्ष हूँ यहाँ का। वाह, वेरी गुड। तो अब जब पहला प्रोजेक्ट आपने किया इंडिविजुअल इंजीनियर करके, जी, तब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपके कुछ यादें उसके साथ वो जुड़ी हुई पहला है? जो प्रोजेक्ट किया मैंने वो हम्म। चर्च का था। अच्छा। हाँ, यशोडी बोल के चर्च है, क्या बात यहीं है। पे है एमआईडीसी में, उसका किया था। ओके। तो उससे जुड़ी कुछ यादें, कैसा रहा? उससे जो ये उसके जो ओनर थे वो कोरियन थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत से कंसल्टिंग इंजीनियर से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनको मेरे हमारी स्किल और हमारी जो बात करने का जो ये था तरीके वो और पसंद हमारा आए। सब चीजें ओके पसंद आए, ओके। इसलिए उन्होंने लेकिन हमसे जाने। आपने कम्युनिकेशन कैसे किया? कोरियन थे। कम्युनिकेशन वो उनका एक बंदा है ना यहाँ पे, अच्छा जो फादर है ना, अच्छा, उनके फादर साथ। ने उनको अपने पास लाए, क्या और बात है। उससे फिर वो फिर प्रोजेक्ट मिला आपने वो अपने को। काम किया, ठीक पहला है। ही प्रोजेक्ट आपने वो वाह, चर्च का किया। वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं सिविल इंजीनियर से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर। सबसे पहले सवाल है कि इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो अनस्किल्ड लेबर के साथ आप कैसे काम करते हो, या वो कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो? क्योंकि अनस्किल्ड लेबर को अगर काम दिया कोई इंपॉर्टेंट, तो कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर उनसे जी, गलती हुई तो फिर आप इस मामले में कैसा करते हैं? अनस्किल्ड लेबर को अगर काम दिया तो पहले इस मामले में सबसे पहले जो है, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको ये ऐसी राय देता हूँ कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बराबर एक तो उसको देना चाहिए, बराबर जो कि ड्राइंग सही से समझ सके, बराबर। हाँ, आरसीसी सही से समझ सके, और उसके पास जो टीम वर्क है काम करने वाले, वो ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी का ख्याल रख सके, खुद की बराबर भी और लोगों की भी। बराबर। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। और अनस्किल्ड लेबर को अगर अपन काम देंगे हम्म। तो उसमें कैसा है, अपन कितना भी बताएंगे तो वो गलती तो करते ही रहेगा। बराबर। इसलिए तो मेरे तो ज्यादा सजेशन ऐसा है, हम्म। 10-20 रुपए रेट में फर्क होगा तो चलेगा, लेकिन तुम अगर इतना तुम बजटदार रहे कंस्ट्रक्शन के लिए, अभी क्या बराबर कंस्ट्रक्शन करना की आसान बात नहीं है कि बराबर। हाँ। बजट वाला काम है। बजट वाला काम। तो इसमें कैसा है कि अनस्किल्ड लेबर को देख के समझो एक कितना बच बच के बचेगा हम्म। पैसे, 5-25 हजार, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, अपना उल्टा लॉस है उसमें ओके। स्ट्रक्चर अगर। यस। अब आते हैं बजट के ऊपर। जैसे आपने पॉइंट निकाला, तो बहुत बार आप रेसिडेंशियल में काम करते हो, इसलिए जी, क्लाइंट का बजट हमेशा कम रहता है। जी, वो बोलता है 16 लाख में, 18 लाख में, 20 लाख में मुझे घर बिठा के दो।
और आपको वो बोलता है उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, जी। उसको क्वालिटी काम भी चाहिए रहता है। तो ये क्वालिटी और बजट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हो फिर प्रोजेक्ट में? क्वालिटी और बजट, ये जो कॉम्बिनेशन है ये होना नामुमकिन है। हम्म क्यों? हम्म तो लो बजट का प्रोजेक्ट अगर करने की तुम कोशिश करेंगे तो उसकी बराबर लाइफ कम होगी, बराबर आपको बहुत से उसके ड्रॉबैक फ्यूचर में दिखेंगे। दिखेंगे। बराबर। कहीं लीकेज का प्रॉब्लम है, सही से प्लास्टर नहीं होगा, और बहुत से हैं, फ्लोरिंग उखड़ जाएंगी, बहुत से प्रॉब्लम दिक्कत आ सकते हैं। बराबर बराबर। दूसरा, प्लान स्टेज पे आप कैसे काम करते हो? मतलब कंस्ट्रक्शन में प्लान चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जी। प्लान के बाद ही अपन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करते हैं। जी। तो बहुत बार कस्टमर फिर बोलता है ये प्लान में थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा ये करके दो। तो प्लानिंग स्टेज पे आप कैसे काम करते हो, क्या उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे आप? जी। सबसे पहले जो है, क्लाइंट कस्टमर जब अपने पास आता है तो उसके जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी तरह से उसकी स्टडी करते हैं। बराबर। और अगर समझो जिसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्लान चाहिए तो हम पूरे वास्तुशास्त्र की स्टडी तो ऑलरेडी हमको होती है, तो उसके जो दिशा है प्लॉट की वो हिसाब से हम सबसे पहले प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद क्लाइंट को बुलाकर उसका पूरी जो प्लान की ये है क्या बोलेंगे उसको, अरेंजमेंट, वो पूरी उसको फिल कराते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये हॉल है, इधर से ऐसी एंट्री होगी, ये पैसेज है, वेंटिलेशन के लिए इतनी जगह इंपॉर्टेंट है और ये रखनी चाहिए, डायरेक्ट फेस करके नहीं चलेगा। ये सब चीजें उनके सामने 1 से 2 प्लान बनाकर हम रखते हैं। उसके बाद समझो क्लाइंट ने बहुत ही ये किया कि नहीं हमको थोड़ा ऐसा चाहिए, इधर वाला पड़ोसी ठीक नहीं ऐसा बताया, तो फिर हम उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके प्लान करते हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग में वेंटिलेशन का फुल ख्याल रखते हैं। ओके। दूसरा, आपने इतने सालों में अब एक धाराशिव की भी एक जर्नी देखी है, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट की भी एक जर्नी देखी है। तो एक इंजीनियर के तौर पे अगर आपको पूछा जाए कि आपका डेवलपमेंट का विजन धाराशिव डिस्ट्रिक्ट को लेके क्या है, मतलब आने वाले 15-20 साल में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए जिससे धाराशिव की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इस फील्ड में ज्यादा काम करना चाहिए? वो ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो है ना, रोड और ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बराबर। क्यों? तो जितने भी लेआउट हैं ये हैं फाइनल तो हो रहे, लेकिन उसके जो डेवलपमेंट का जो मेन रोड है वही सही नहीं है। बराबर। तो बहुत सी दिक्कतें उससे आते हैं, बहुत आते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है इस रोड और ड्रेनेज वाले प्रोजेक्ट में? अभी कैसा है, जो भी यहाँ के खासदार हैं, एमएलए हैं, और जो भी क्या बोलेंगे मंत्री हैं, उन्होंने थोड़ा सा दिलचस्पी लेकर ये चीजों को फॉलोअप लेकर जल्द से जल्द सब करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बीच में कैसा है, यहाँ पे बहुत हादसे भी हो गए, 2-3 की डेट भी हो गई। अच्छा। इसलिए जो है सो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जल्द से जल्द रोड बहुत जल्दी होना चाहिए। बराबर। दूसरा, इस फील्ड में जब आपके जो दोस्त आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, उनको आप एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे इस फील्ड में पहला कदम रखने से पहले? जी, इस फील्ड में पहला कदम रखने से पहले कैसा है, हर एक हर एक बंदे की ये ख्वाहिश रहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मेरे पास आए और मैं जल्द से जल्द फेमस होने की कोशिश करूं। बराबर। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी फील्ड में अगर अपने को काम करना है तो उसको स्ट्रगल तो है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और इसका मतलब सब्र करना चाहिए कि, और एक एक से समझो एक प्रोजेक्ट किए तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो प्रोग्रेस है या तुम्हारी जो क्वालिटी है काम की वो सामने वाले को मालूम होती है और उससे तुमको प्रोग्रेस होती जाएंगे। और सबसे पहली बात ये है कि मैं नया हूँ इसलिए डर कर उसने कम रेट में या कम फीस में कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे कैसा है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि मिस्त्री के थ्रू अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा या डायरेक्ट कोई तो ला के ऐसा दे रहा तो वो प्रोजेक्ट को ध्यान देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझना चाहिए उसने, क्योंकि उसके पीछे जो है ना एक इंजीनियर की इमेज का सवाल है। बराबर। ये अपनी स्किल नहीं हो रही ना वो, तो वो अपना प्रोजेक्ट जो बाहर निकलेगा ना वो लोग खुद आना अपने पास, ऐसा कोई नहीं लाना चाहिए। बराबर। ये उसने ख्याल रखना चाहिए पहले जब आएंगे तब। दूसरा, इस में आप इतना मतलब काम कर चुके हैं,
तब ऐसा कोई प्रोजेक्ट याद है आपको, ऐसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट जिसको बोलेंगे, जो करते वक्त आपने कुछ अलग से खुशी हुई आपको, या आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ अलग किया इस प्रोजेक्ट में, तो अपने आप को सुख लगा, शांति लगा, ऐसा वाला कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई याद है प्रोजेक्ट या उसकी जुड़ी यादें? वैसा प्रोजेक्ट वो सब में पहला जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, चर्च वाला यशोडी वाला, उसमें बहुत, क्योंकि उसके अंदर जो है ना फॉरेनर से, जब चर्च की ओपनिंग थी ना, फॉरेनर से पूरे जेंट्स लेडीज बहुत से, कम से कम नहीं बोले तो एक 30-40 लोगों की टीम आई थी। ओके ओके, क्या बात है। और उन्होंने फिर आपको वो फूल बिल दे के सब, वो अलग ही इवेंट था। और उसमें यहाँ के एमएलए राणा दादा होना, ऐसा अच्छा, वो सब आए थे, क्या बात है। तो एक अलग से खुशी थी, अलग से खुशी थी, बराबर। और दूसरा ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो करते वक्त आपको कभी अड़चन आई, कभी प्रॉब्लम आए, या कभी ऐसा लगा कि अरे आगे क्या करना पता नहीं, और आपने किसी की हेल्प कर ली, या आपने नीचे के जूनियर ने एक हाथ सॉल्यूशन बता दिया, ऐसा कोई हादसा, और मतलब प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसा कोई चीज आपको याद है क्या? ऐसा तो नहीं, कोई याद नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरा, आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो तब स्टील नहीं हुआ, बोलूं प्लीज। क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ चीज करना है, उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी करके ही हम आगे का डिसीजन लेते हैं। बराबर बराबर, कि इसके बारे में अपने को क्या करना चाहिए, और इसका क्या बोलते हैं एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा, जब स्टील, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंस्ट्रक्शन में, तब स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो, और फिर देखते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये अपने को कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए? स्टील देखते हुए फिलहाल तो कैसा है, यहाँ पे कुछ उसको चेक करने के लिए ऐसे कुछ नहीं रहे, मतलब कोई मशीन या कुछ। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास जो सेंटरिंग वाले हैं, बराबर, जो रिंग बिंग मारते हैं, रिंग होन, तो वो उनके पास कैसा रिंग मारने पे और उसकी कटिंग करने पे समझ में आता है कि स्टील कैसा है। बराबर, तो फिर वो आप स्टील से यूज करते हैं? स्टील, ओके। और फिर आइकॉन स्टील आपने किसी प्रोजेक्ट पे यूज किया है क्या? आपका कैसा है एक्सपीरियंस? बहुत से प्रोजेक्ट पे किया है। अच्छा अच्छा, बेस्ट है आइकॉन। ओके ओके, ठीक है। सो ये है इंजीनियर बिलाल अंसारी साहब, और जैसे मैंने शुरू में बताया कि पिछले 5-6 साल से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पहला प्रोजेक्ट बताया कि चर्च का पहला प्रोजेक्ट किया था, और तब लोगों से जो अप्रिसिएशन मिला, फॉरेनर से जो अप्रिसिएशन मिला, तब उसकी खुशी कुछ अलग होती है। तो आने वाले कई सालों में आपके अच्छे अच्छे ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने रहे, और आप बनाते रहे। यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।